अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट है, दैट इज थ्योरम सी 6। इसमें क्या है कि आपके अगर आपके पास दो फंक्शंस मेजरेबल है ऑन अ मेजरेबल डोमेन एंड फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई का मतलब क्या है? सो फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, इसका मतलब यह है कि मेजर ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ ई such that f of x is equal to either plus infinity और माइनस इंफिनिटी, क्योंकि एक्सटेंडेड नंबर सिस्टम है। सो ये इसका मैयर जो है वो मैयर ऑफ मैयर, सेट नहीं, मैयर ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो मैयर यानी कि साइज इस सेट का जो है, और इस सेट का अगर साइज जो है दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e सच दैट योर g ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी। अगर आपका प्लस माइनस इंफिनिटी आता है तो इन दोनों का साइज जो है वो जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके दोनों फंक्शंस जो है वो फाइनाइट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ओनली। ठीक है, सो आपने ये प्रूफ करना है कि फॉर, अच्छा आपकी बुक में ये और बी की जगह अल्फा और बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं अल्फा बीटा ही लूंगी। फॉर अल्फा एंड बीटा, फॉर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अल्फा एफ प्लस बीटा जी इज मेजरेबल। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन इज मेजरेबल। सो व्हाट डज दैट मीन? इससे आपको ये पता चलेगा कि जो कलेक्शन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरेबल फंक्शंस हैं किसी भी मेजरेबल डोमेन में, वो इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस बना रही है। जैसे मैं एम ऑफ ई को बेसिकली ले रही हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल एफ फ्रॉम ई टू आर एक्सटेंडेड नंबर सिस्टम, और ये जो है वो फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर है। एंड finite f is finite almost everywhere on e and f is measurable। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है आपका, जो रिजल्ट है वो ये प्रूव कर रहा है कि ये जो कलेक्शन है ये इट्स फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, और ये पॉइंट वाइज जो है वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, बिकॉज इट्स अ रियल वेक्टर स्पेस, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस जो है वो पॉइंट वाइज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक वेक्टर स्पेस बनता है, और ये बेसिकली इसका सबसेट होगा। सो इसके लिए किसी भी अगर मैं एम लेती हूँ, एम बेसिकली मैं ले रही थी कलेक्शन ऑफ ऑल collections of all measurable sets basically। मैं एक्चुअली लेना चाह रही हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ collection of all functions, real value function, extended real value functions on e that are finite almost everywhere। सो अगर मैं आपने शायद फंक्शनल में ये प्रूफ किया होगा कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस होते हैं, ये एक वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। सो ये बेसिकली उस कलेक्शंस का सबसेट होगा। तो उसके लिए क्या है कि आपने इसे वेक्टर स्पेस प्रूफ करनी है। वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए इनफ होता है कि आप इसकी लिनियरिटी को प्रूफ कर दें। अल्फा एफ जो है वो बिलोंग करेगा एम ऑफ ई को। ठीक है, फॉर एनी एफ बिलोंग्स टू एम ऑफ ई एंड योर अल्फा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर। और सेकंड, अगर आप ये प्रूफ कर दें कि एफ प्लस जी जो है ये बिलोंग कर रहा है किससे, एम ऑफ ई से, फॉर ऑल एफ एंड जी बिलोंग्स टू एम ऑफ ई से। ठीक है, सो अगर आप ये दो रिजल्ट्स प्रूव कर दें तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये एक वेक्टर स्पेस बना रही है। सो बेसिकली दैट्स व्हाई इट्स अ लीनियरिटी। सो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करूंगी वो ये करूंगी कि अगर मैं कोई भी अल्फा जो है वो आर से लेती हूँ, ठीक है, और एफ इज अ फंक्शन such that your f is finite almost everywhere on E, and your f is measurable। ठीक है, सो अगर तो ये आपका बेसिकली है, तो मेरा क्लेम क्या है यहाँ पे? क्लेम आपका ये है कि अल्फा एफ जो है वो भी मेजरेबल है। सो मैं ये डिनोट कर रही हूँ, ये जो क्लास है कलेक्शन ऑफ ऑल
मेजरेबल फंक्शंस, ये शुरू में मैंने ये क्लास डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली एम ऑफ ई का मतलब ये है मेरी डोमेन यहाँ पे फिक्स है, सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन दैट इज फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर on E and F is a variable. Okay. So basically, okay, okay. So alpha F belongs to M of E. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अल्फा की नेचर देखें, अल्फा अगर आपका आर से है तो अल्फा या तो जीरो होगा, या फिर अल्फा आपका पॉजिटिव होगा, या फिर अल्फा जो है वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर तो आपका अल्फा जो है वो जीरो है तो इसका मतलब ये है कि अल्फा एफ जो होगा वो एक जीरो फंक्शन होगा, और आपको पता है जीरो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। सो दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं कॉन्टिन्यूस होते हैं। सो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा एफ जो है वो ऑटोमेटिकली मेजरेबल होगा। सो दिस इज ट्रू, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो सेकंड जो है वो है अगर आपका अल्फा जो है वो पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपका अल्फा पॉजिटिव है तो आपने ये प्रूव करना है कि अल्फा एफ जो है वो मेजरेबल है। अल्फा एफ मेजरेबल है, बेसिकली यू हैव टू शो दैट अल्फा एफ का जो इनवर्स है फॉर एनी आई थिंक दिस इज सी टू प्लस इंफिनिटी, तो दिस इज सी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। और ये जो सेट है आपका बेसिकली ये क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन द डोमेन सच दैट अल्फा एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन सी एन, ठीक है। तो ये जो सेट है ये मेजरेबल है, ये आपने प्रूफ करना है। अगर ये सेट मेजरेबल होगा तो आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली मेजरेबल होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट। सो आपका अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेट जो होगा बेसिकली एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट योर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन सी बाय अल्फा, ठीक है। सो चूंकि आपका अल्फा एक तो पॉजिटिव है और दूसरा ये है कि नॉन जीरो है, सो आप दोनों साइड से अल्फा से डिवाइड कर दें तो ये जो सी अल्फा होगा बेसिकली द इक्वालिटी विल नॉट चेंज बिकॉज योर अल्फा इज पॉजिटिव। और ये जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या है, ये आपका एफ इनवर्स ऑफ सी अल्फा टू प्लस इंफिनिटी है, ठीक है। और ये आपको पता है एफ वेरिएबल है, सिंस योर एफ इज मेजरेबल, अगर आपका एफ मेजरेबल है तो फॉर ऑल तो ये जो सेट होगा बाय द डेफिनेशन ये आपका मेजरेबल। अगर ये सेट मेजरेबल है सो इसका मतलब ये है कि ये वाला सेट जो है वो मेजरेबल है। सो आपका जो है वो फॉर अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज ट्रू। अब सेकंड आपका क्या है, फॉर अल्फा इज लेस देन जीरो। अल्फा इज लेस देन जीरो के लिए आपने अगेन इस सेट्स को फॉर एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट योर अल्फा एफ ऑफ एक्स is greater than c. Now your alpha is less than zero. First of all, this is non-zero and this is less than zero. तो आप अगर अगर आपका alpha less than zero है तो इसका मतलब ये है कि वन ओवर अल्फा जो होगा वो भी आपका less than zero होगा। तो इस पूरी इनइक्वालिटी को आप वन ओवर अल्फा से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, सो यू हैव योर x बिलोंग्स टू e such that f of x is less than c by अल्फा, क्योंकि आपकी अल्फा लेस देन जीरो इट इज अ नेगेटिव नंबर, सो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स हो जाती है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ दिस इज नो नो दिस इज लेस देन का मतलब ये होगा कि अब आपकी जो ये वैल्यू है ये आपकी होगी बेसिकली माइनस इंफिनिटी से सी बाय अल्फा और यहाँ से ये ओपन साइड्स, क्योंकि आपका फंक्शन एफ मेजरेबल है और मेजरेबल फंक्शन के मुताबिक ये जो आपका होगा ये जो आपका ये जो सेट होगा बिकॉज फॉर एनी नंबर्स के लिए होता है, सो ये जो सेट होगा आपका ये मेजरेबल है, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन। सो दिस इज मेजरेबल, इफ दिस इज मेजरेबल दिस इंप्लाइज दिस सेट इज मेजरेबल। अगर ये सेट मेजरेबल है तो इसका मतलब ये है कि in all case your uh, your alpha f inverse of c to plus infinity ये जो आपका सेट होगा ये मेजरेबल है, ठीक है। मेजरेबल फॉर ऑल c belongs to r,
अगर ये मेजरेबल है तो इसका मतलब क्या है कि आपका अल्फा एफ जो है वो मेजरेबल है। ठीक है, तो आपका थ्योरम, आपकी ये लाइक स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ये प्रूव हो गई है। अब सेकंड जो आपका पार्ट है वो ये है कि अगर आपका एफ और जी जो है वो दोनों मेजरेबल है, एम ऑफ ई से बिलोंग कर रहे हैं, तो इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट वाइज एडिशन, एफ प्लस जी जो होगा वो दोनों जो है वो मेजरेबल है। ठीक है, सो अगर बिकॉज these are finite almost everywhere, सो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों फंक्शंस इन्फिनिटी साइन नहीं कर रहे, लेकिन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वो assume it that it's as an infinity। ठीक है, तो मैं एक्चुअली शुरू में आपको ये एक्सप्लेन करते हुए इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि ये आपके फाइनाइट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सो इसका मतलब ये है कि फंक्शंस जो होते हैं वो इन्फिनिटी असाइन कर रहे हैं, बट जिस सेट पे ये इन्फिनिटी असाइन कर रहे हैं उनका मेजर जो है वो जीरो है। सो इसके लिए फिर बेसिकली यही है कि आप इन्फिनिटी पे कुछ कंडीशंस इम्पोज कर देते हैं, आई थिंक, बट इट बिकम्स अ वेक्टर स्पेस इन दैट, सो एफ प्लस जी बिलोंग्स टू एम ऑफ ई। ठीक है, तो एफ प्लस जी बिलोंग्स टू एम ऑफ जी आपका क्लेम है। ठीक है, अच्छा, आपने इस फंक्शन को मेजरेबल प्रूफ करना है, इस फंक्शन को एफ प्लस जी को, द सम ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन इज अ मेजरेबल फंक्शन। अच्छा, इसके लिए आप क्या करते हैं कि आप ये मेजरेबल प्रूफ करने के लिए आपने ये प्रूफ करना है कि जो आपका एफ प्लस जी का इनवर्स है टू, ये अच्छा आपकी बुक में लिया हुआ है, this is less than c but you can take greater than c, लेकिन okay, so I will take minus infinity to c open side। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, consisting of all those points on e such that what happens, such that your f of x plus g of x is less than c। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मैं अगर कोई भी पॉइंट लेती हूँ इस सेट में से, इस सेट में से अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ, अगर मैं फर्ज कीजिए इस सेट को मैं ना ये लाइक अगर ओके, सो लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस सेट में से, ये जो आपका ये वाला सेट है, इसमें से अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ, से एक्स जो है वो इस सेट में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, क्योंकि आपके रियल वैल्यू फंक्शंस हैं, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज अ नंबर, सो दिस इज लेस देन सी। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या अज्यूम करते हैं, यहाँ से आप ये अज्यूम करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन सी माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा, अब दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब ये है कि आपको पता है कि जो सेट ऑफ ऑल रैशनल्स और इरेशनल्स नंबर होते हैं वो डेंस होते हैं आर में, सो अगर मैं क्यू जो है वो रैशनल्स नंबर ले रही हूँ, सो रैशनल्स जो होते हैं आर डेंस। ठीक है, रैशनल डेंस होने का मतलब ये है कि अगर आप कोई से भी दो रियल नंबर्स लें आर में से, ठीक है, सच दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी, सो व्हाट डज दैट मीन, एक्चुअली रैशनल ही नहीं बल्कि रैशनल्स भी डेंस होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रैशनल्स की डेंसिटी को यूज कर रही हूँ, सो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर q of q from q such that your a is less than q is less than b, यानी कि between any two real numbers you always find a rational and irrational number because these numbers are dense। ठीक है, सो ये जो यहाँ पे ये जो एक्सप्लेन है इसकी डेंसिटी का, अब ये देखें कि आपका यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स इज लेस देन सी माइनस जी ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स इट्स अ इमेज ऑफ एफ एट एक्स, एंड जी ऑफ एक्स क्या है, आपका इमेज एक्स का है जी पे, और जी और एफ दोनों रियल वैल्यू फंक्शन है, सो ये एफ ऑफ एक्स भी रियल नंबर है, सी माइनस जी ऑफ एक्स भी रियल नंबर है, एंड this strict inequality, so using the density of q, there exists a q belongs to set of rational number such that your f of x is strictly less than q
is strictly less than c minus g of x. ठीक है, सो आप जब भी कोई दो नंबर्स लेते हैं तो हमेशा उनमें एक रैशनल, और एक्चुअली रैशनल भी एग्जिस्ट करता है, बट यू आर यूजिंग द डेंसिटी ऑफ रैशनल्स, क्यों? क्योंकि रैशनल्स काउंटेबल है, सो काउंटेबिलिटी जो है वो मेरी हेल्प करेगी इसमें. सो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन, सो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन क्यू है. एंड और अगर मैं इस इक्वालिटी को देखूं, इस वाली इनइक्वालिटी को, इसके मुताबिक आपका जो जी ऑफ एक्स है वो लेस देन है सी माइनस क्यू के. ठीक है, सो यहां से अब ये पता चलता है, ये मैं इसको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मैं यहीं पे लिखना चाह रही हूँ. सो यहां से क्या है आपके पास के, सो यहां से आपने पॉइंट यहां से लिया है. अगर आपने पॉइंट यहां से लिया है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है इस इक्वालिटी को एंड इस इक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है. सो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि you take this point and so this implies your so basically you take a point from this set. So this implies f of x is less than q and g of x is less than c minus q. और यहाँ पे आपके पास क्या होगा? for some q belongs to q, क्योंकि ये कोई एक क्यूब इन बिटवीन आ रहा है ना इन दोनों के दरमियान. सो अगर इस पूरी स्टेटमेंट को मैं क्यूमुलेट करूं तो पॉइंट यहां से आने का मतलब क्या है कि ये जो सेट है, ये वाला सेट, ये वाला जी जो ऊपर ब्लैक में मैंने लिखा है, ये सेट किसके इक्वल है? ये सेट यूनियन ऑफ क्यू बिलोंग्स टू क्यू. ठीक है, सच दैट योर एक्स बिलोंग्स टू ई एंड योर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन क्यू. ठीक है, अच्छा, अब यहां पे इसमें और इंटरसेक्शन, बिकॉज दिस वन and this one, x satisfied this condition and x satisfied this condition for some q. For some q का मतलब है कि your q runs over the union, because when it runs over the union, what does that mean? It means that it is for some q, right? So अब यहाँ पे intersection है because it is this happens for x satisfied this condition and x satisfied this condition. So this is the intersection for x belongs to E, such that your g of x is less than, ये मैं साइड पे लिख रही हूँ, c माइनस क्यू. ठीक है, सो ये जो है ना, ये आपकी कंडीशन आ गई है. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है, ये मैं ऊपर ही लिख रही हूँ इसके, ये इक्वल है यूनियन फॉर q belongs to q. q is the rational number, q runs over the set of a rational number. और ये जो आपका सेट था ये क्या था? ये आपका f इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी टू q है. ओपन साइड यहाँ से आप चाहे q क्लोज कर दें. इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ, और ये आपका पास क्या है? दिस इज योर माइनस इंफिनिटी टू c माइनस q. और यहाँ से आपके पास ओपन आ गया. सो ये दो सेट्स हो गए. ठीक है, अब अगर आप देखें तो मैं जहां पे जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि चूंकि आपका एफ और जी दोनों मेजरेबल है, तो इसका मतलब है कि ये वाला सेट जो है ये मेजरेबल है. ठीक है, और सॉरी ये आपका जी है, नोट एफ, सॉरी. तो दिस इज एक्चुअली योर जी, नोट एफ. ठीक है, क्योंकि जी पे रन कर रहा है. सो सॉरी, ये जरा ना आई थिंक काफी मेसी हो गया, बट आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो ये आपका मेजरेबल सेट है. ठीक है, और क्योंकि इस लेक्चर का बेसिकली पर्पस आपकी अंडरस्टैंडिंग ही है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए चीजों को. सो ये दिस सेट इज मेजरेबल बिकॉज योर एफ इज मेजरेबल. दिस सेट इज मेजरेबल. ठीक है, बिकॉज फॉर एनी सी, फॉर एनी कांस्टेंट के लिए दिस कंडीशन इज ट्रू. सो जी इज मेजरेबल, सो इसका मतलब ये है कि ये सेट भी मेजरेबल है. Intersection of two measurable set is measurable and countable union because q runs over q. This is the reason we choose q rather than q prime. ठीक है, क्योंकि q prime जो है वो set of irrational number जो है वो uncountable sets है. So countable union of measurable set is measurable. So इसका मतलब ये है कि ये पूरी जो यूनियन है ये measurable. अगर ये measurable है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये सेट मेजरेबल है. अगर ये वाला सेट मेजरेबल है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये सेट मेजरेबल है. और ये सेट अगर आपका मेजरेबल है, सो चूंकि ये C is any real number,
बेसिकली था। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी सम ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन इज मेजरेबल। सो बाय यूजिंग द आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट मैंने वर्बली यूज किया, आपका एफ प्लस जी जो है वो दोनों मेजरेबल है। ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। क्यों, यहाँ पे मैं फिर दोबारा से अगर डिटेल में अगर आप लिखना चाहती हूँ, सिंस इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूं, ठीक है, सिंस योर एफ इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू क्यू इज मेजरेबल। मेजरेबल आपको याद हो, मैंने कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स को इससे डिनोट किया था। और सेकंड आपका क्या है, जी इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू सी माइनस क्यू, this is measurable. And the intersection of two measurable set is measurable, and a countable union of a measurable set is measurable. So by one, we can say that the countable union of a measurable sets is measurable. ठीक है। सो यहाँ से इन दोनों से आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है एफ इनवर्स टू माइनस इंफिनिटी से क्यू इंटरसेक्शन जी इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी से सी माइनस क्यू जो है, ये दोनों मेजरेबल होंगे। सो अगर ये दोनों मेजरेबल है, देन बाय वन काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो सेट है एफ प्लस जी इनवर्स ऑफ आई थिंक दिस इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से आप क्लोज कर लें तो सी, दिस इज मेजरेबल। ठीक है, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये आपका मेजरेबल है। सो यहाँ से पता चल गया है कि सम ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन इज मेजरेबल। और फर्स्ट पार्ट से आपको पता चल गया है कि द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मेजरेबल फंक्शन इज अ मेजरेबल। सो इसका मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरेबल फंक्शंस आर दैट आर फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई इज अ मेजरेबल फंक्शन। अच्छा, मैं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आई थिंक आपको थोड़ी वेक्टर स्पेस में बता दूं कि अगर आप कोई इन्फिनिट अगर फंक्शंस जो हैं वो एक्सटेंडेड रियल वाली फंक्शंस हो तो किस तरह से आप इन्फिनिटी को भी डिफाइन करते हैं एडिशंस एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशंस में। ठीक है। सो ये मैं आपके फर्स्ट कमेंट्स में वीडियो शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू।